जी जी करना चाहिए। इसके लिए गुस्ताखी माफ है सर। हम बहुत जल्द आज ही कर लेंगे सर। अच्छा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट ठीक ढंग से समझ में आ गया है? जी समझ में तो आ गया, लेकिन कुछ प्रश्न हमारे बाकी रह गए थे सर, जो हम तो आपसे कल कहना चाहते आप जरूर उन प्रश्नों को पूछिए, आज हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। हैं। हाँ जी सर। अ, सर प्रश्न ये है कि 1,37 करोड़ जनसंख्या में सर, हम्म। अब तक मतलब बहुत सारे लोगों पर के पास में ये हमारे पास डिजिटलाइजेशन जो स्मार्टफोन है हम्म। ये उपलब्ध नहीं है। फिर हम उन लोगों को कैसे कवर कर पाएंगे? और उन दूसरी लोग चीज ये है। उन लोगों को जो है हाँ, मोबाइल फोन मिल जाएगा, और जी नहीं तो जो है कुछ दानवीर लोगों से उनको मोबाइल फोन जो है ना उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसा कुछ सोचेंगे, पहले तो जिनके पास है उनको जोड़ लेना, जी नंबर जी। वन। और दूसरी चीज। नंबर टू, जिनको अपन मोबाइल फोन से नहीं जोड़ पा रहे हैं उनको संगोष्ठी से जोड़ लेंगे। जी मतलब वही वही। मतलब उसमें जो है हम संगोष्ठी का यूज कर पाएंगे ना। जैसे मान लो जी आपके जी पास मोबाइल है और आपसे जुड़े हुए 10 लोगों के पास मोबाइल नहीं है, तो उनकी संगोष्ठी करके हम अपनी बात उन तक पहुंचा पाएंगे, और जी उनको सामने बिठा के वो चीज जो है वीडियो पे, उस पे जो है टेलीविजन पे और बाकी जगहों पे दिखा के उसमें ही वही ऊर्जा और संकल्प पैदा कर पाएंगे। जी राइट, तो वो जो है ना मुख्य से संदेश वाहक बन पाएंगे। और धीरे जी से प्रयास करके आज जो है 2-2.5 हजार का भी स्मार्टफोन आने लगा है, तो वो जी एक सस्ता वाला स्मार्टफोन जब आदमी में ऊर्जा पैदा होगी और उसे लगेगा कि इतना बड़ा हमारा कल्याण होने वाला है, तो वो अपने लिए 2,000 रुपए खर्च नहीं कर पाएगा। जी जब इतना बड़ा कल्याण उसका होने वाला है, तो जी 1,500-2,000 रुपए वो अपने लिए ही तो खर्च कर रहा है ना। जी सर। जी सर। और आगे चल के तो वो समृद्ध भी बनेगा, क्योंकि जी वो गरीब वर्तमान व्यवस्था में है। जी और नेचर ने कोई भी चीज जो है वो स्केर्सिटी में पैदा नहीं की है। तो जी आज जो चीजें खराब हो रही हैं वो शुद्ध हमारी दुष्टता है। क्या आपने जी। कभी सोचा था कि पानी जो है बोतल में बिकेगा? नहीं। कभी नहीं सोचा था। और यदि जी हमारी दुष्टता इसी तरीके से जारी रही तो हम जी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके भी घूमेंगे। तो जी आज जो स्केर्सिटी है वो हमारी दुष्टता का कारण है। देखिए, जी सर। जी यदि हम सभी लोगों को एक थोड़ी देर के लिए मशीन मान लें, राइट, तो जी मानव भी मशीन है, पशु भी मशीन है, कीड़ा जी मकोड़े जी जीवाणु भी मशीन है, राइट। और जी देखा जाए तो ये मशीनें बड़ी सिंक्रोनाइजेशन से काम कर रही हैं। आप जो खा रहे हैं उसे आपकी मशीन जो है, जो अपने लिए एनर्जी यूज कर रही है वो तो कर ही रही है, उसको भूल जाइए। वो उसे एस्क्रीटा में और मीथेन में कन्वर्ट कर रही है, जो कि मैन्योर जी है और एनर्जी भी है, राइट। जी इसी तरीके से जो आप नहीं खा पा रहे हैं उसे जानवर खा रहे हैं, और वो भी उसे गोबर में और मीथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। जी जी जीवाणु जो है वो, जो चीजें जानवर भी नहीं खा पा रहे हैं उन्हें उसे जीवाणु खा रहे हैं। और कुछ जीवाणु तो इतने अच्छे हैं कि वो सीधे जो है जलवायु से चीजों को शोषित करके जमीन में ट्रांसफर करने की ताकत रखते हैं। तो इतना जी पावरफुल जो है सिस्टम है। हमने दुष्टापूर्वक उसमें केमिकल्स की भरमार कर दी, और ये केमिकल्स जो है कहाँ से आ रहे हैं? ये दुष्ट कंपनियां दुष्प्रचार करके केमिकल आपके ऊपर थोप रही हैं। जी सर। आपका जो भी केमिकल डाला जा रहा है, चाहे अपन बाथरूम में यूज कर रहे हैं या कॉस्मेटिक में यूज कर रहे हैं या प्रसाधन के बतौर यूज कर रहे हैं या किचन में यूज कर रहे हैं, ये शुद्ध जी दुष्टता है। अब आप ये जी सर। देखिए, जी उस समय जो है ना इनके पास बहुत सारी रासायनिक सामग्री थी जो कि विश्व युद्ध से बची हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध से। उसको ठिकाने के लगाने के लिए उनने उससे पेस्टिसाइड बनाया और आपके ऊपर थोप दिया। और जी इन लोगों की तो दुष्टता इतनी ज्यादा है कि जो हम अपने साइंटिस्ट कहते हैं, ये दुष्ट लोग उन साइंटिस्ट को सेमिनारों में बुलाते हैं
और अपने कॉमर्शियल लाभ की चीजें समझाते हैं, ठीक है ना। फिर उनके मुंह से अपनी बात को क्या लिखवाते हैं आर्टिकल में, फिर उसे जो है प्रसिद्ध जो है ना जर्नल्स में खुद छपवाते हैं, राइट। और उन्हें कुछ अवार्ड भी दे देते हैं, और आपके वहां पे उनको सेलिब्रिटी बना देते हैं, और उनके माध्यम से वो चीजें आपके ऊपर थोप दी जाती हैं जो कि देश में आने ही नहीं चाहिए। आज जो ये सुंदरीयता का जो इसका जो इतना सारा जो वो हो रहा है, ये भी कॉस्मेटिक बेचने का एक बड़ा कारण है। और इस कॉस्मेटिक से हमारी महिलाओं की स्किन, हमारी माता बहनों की स्किन खराब हो गई है, जी हो ही रहे। और उससे एक जो है ना स्किन की बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहे हैं, लेकिन ये दुष्ट कंपनियां अपना केमिकल थोप रही हैं। तो यदि हम अपने जीवन से ये नेगेटिव केमिकल की जगह हम ऑर्गेनिक चीजों से, क्योंकि उसी काम को करने के लिए और इफेक्टिवली करने के लिए बहुत सारी जो है ना ऑर्गेनिक व्यवस्था अवेलेबल है। जैसे हम अपनी संडास में हार्पिक डालते हैं, हार्पिक की जगह यदि हम माइक्रोब डाल दें तो वो सब चीज को, जितनी भी गंदगी है उसे खा जाएंगी, और साथ में जो है उसे 24 घंटे के अंदर वो मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे और एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको हार्पिक डालना चाहिए या जीवाणु, जिनको आप जो है ना खुद अपने यहाँ कल्चर करके अपने बिना कॉस्ट के पैदा कर सकते हैं, उसे डालना चाहिए? किसको डालना चाहिए बताइए मुझे? प्राकृतिक ये जो डालना चाहिए। जब आपके जो है आप मालूम नहीं, आपने जो है आचार्य देवव्रत जी जो कि गवर्नर गुजरात हैं, उनका वो सेमिनार सुना है या नहीं सुना है? उन्होंने ये सिद्ध किया है, और वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ काम करके, कि हमारा जो गाय का गोबर है, उस गाय के गोबर के 1 ग्राम में उसमें 300 करोड़ जीवाणु पाए गए हैं। इतने जीवाणु जो है विदेशी गायों में नहीं होते हैं, राइट। और जो गायें दूध नहीं दे रही हैं, जो गायें दूध नहीं दे रही हैं, वो गायें जो है 500 करोड़, उनके 1 ग्राम जो है ना गोबर में 500 करोड़ बैक्टीरिया। तो सही मायने में देखा जाए तो कौन सी गायों का गोबर ज्यादा महत्वपूर्ण है? जो आज दूध नहीं दे रही है। तो आपके लिए दूध देने वाली गाय ज्यादा अच्छी होना चाहिए, या जो दूध नहीं दे रही है वो गाय ज्यादा बड़ी है? दोनों की महत्वता अपने अपने स्थान पे। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो चूंकि वो 500 करोड़ जीवाणु हैं और उससे आपकी जो है ना हेल्थ सुधर जाएगी, तो हमने पूरा इकोसिस्टम खराब करके रखा है। यदि हम जो है जीवा अमृत और घन अमृत बना के बड़ी आसानी से अपने जीवन वो जो है ना उसकी वो बदल सकते हैं, और ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट जो है 0.3 से 1 साल के अंदर में 0.8 और 0.9 पहुंच जाता है, और हमारी खाद जो कि अब जो है पहले केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से ऊसर बन गई है, वो 1 साल के अंदर उसका ऑर्गेनिक कार्बन कंपोनेंट 0.3 से 0.9 हो जाता है। तो हम जो है कितने मूर्ख हैं कि ये जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस दुष्ट जो है ना राजनेताओं ने इस पर सब्सिडी क्यों देके रखी है? ये पेस्टिसाइड और केमिकल जो है हमारे फूड चेन में जा रहा है, यही लीच होके पानी में जा रहा है। ये तो सर उर्वरक जो है, रासायनिक उर्वरक, ये तो पृथ्वी को जो है मरुस्थल बना दिया है। नहीं, लेकिन ये किसने बनाया है? देखिए, MS स्वामीनाथन, जिनको आप ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहते हैं, उस व्यक्ति ने इनके अवार्ड पाके ये दुष्टतापूर्वक बात आप पे थोप दी। यदि आज जो है गाय के गोबर में वो जीवामृत और घनामृत से हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को 0.3 कार्बन से जो ऊसर हो चुकी जमीन को जो है ना 1 साल में उपजाऊ बना सकते हैं, तो ये आज से 50 साल पहले भी तो संभव था कि नहीं था? जी था, उस समय वही चल ही रहा तो था। हम ये कह रहे हैं कि हमारे MS स्वामीनाथन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक होना चाहिए, या पॉइजन के जनक मानना चाहिए अपन को? उनको क्या मानना चाहिए? वर्तमान स्थिति में जो देखने को परिलक्षित हो रहा है, सामने दिख रहा है, तो वो जो है वो जो है इन दुष्ट कंपनियों ने उन्हें एज ए एजेंट यूज किया, उन्हें इंटरनेशनल सेमिनार में बुलाया, उनके जो है ना आर्टिकल को इंटरनेशनल मैगजीन में छापा,
उन्हें इनाम दिया, इसलिए नहीं दिया कि वो अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए किया कि वो इनके माउथ पीस बन जाएं और जो है वो गलत चीजें जो है वो भारत पे थोप सकें। तो यहाँ के राजनेता जो है ना गलत चीजों को छुपवा रहे हैं, यहाँ के साइंटिस्ट छुपवा रहे हैं, ऐसे विद्वान छुपवा रहे हैं। हमारे विद्वान जो है ना एनजीओज में इसमें उसमें काम करके, और ये दुष्ट लोग जो है ना उनके प्रभाव में थोड़े से चंद पैसों के लालच में जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो तो इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इतने घटिया लोग हैं, अपने आप को विद्वान कहते हुए शर्म नहीं आती है। जी, वर्तमान स्थिति में एक देखा गया है कि वर्मी कंपोस्ट से खाद कैसे बनाया जाएगा, ये प्रक्रियाएं तो पहले भी होती थी, मैं ये लेकिन कह रहा हूँ कि आज एक फॉरम अकेला, टाइप पे काम हाँ किया जा रहा है। हाँ, अकेला और बर्मी पहले अकेला पहले गांव बर्मी भर के लोग कंपोस्ट खुद से ही नहीं, अकेला बर्मी कंपोस्ट नहीं है। इससे हम जी मिट्टी अमृत बना सकते हैं, मतलब मिट्टी बनाई जा सकती है, इससे हम जीवा अमृत बना सकते हैं, इससे हम घन अमृत बना सकते हैं। जो आप वर्मी कंपोस्ट कह रहे हैं वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा उसका है। और हाँ, दूसरी छोटा बात है सा कि जो आचार्य देवव्रत जी ने एक और बड़ा रिसर्च करके बताया है कि जी जो हमारा केंचुआ है वो 24 घंटे काम कर सकता है, और जो विदेशों से जी भी केंचुए लेके आए हैं वो 5 से 8 घंटे काम करता है। अब जो है ये चूंकि हमने चारों तरफ जहर फैला दिया है, तो उस जहर के कारण वो जो है हाँ हाँ, अभी जो केंचुए हैं वो 20-30 मीटर नीचे चले गए हैं। जैसे ही हम वर्मी कंपोस्ट, जीवा अमृत, घन अमृत और जो है ना मिट्टी अमृत वगैरह बनाना चालू करेंगे, तो वो फिर से जो ना ऊपर आ जाएंगे, हमारी उर्वरकता बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। केंचुए जो छेद बनाते हैं उससे पानी की वाटर हार्वेस्टिंग बढ़ती है। तो इतने सारे फायदे हैं। तो ये दुष्ट विद्वान जो है इनको अपना जो है ना रिसर्च करके ये चीज बहुत जल्दी जो है ना, अब एक बात समझ में आ गई तो पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए। इतनी सारी जो यूनिवर्सिटीज बैठी हुई हैं, ये यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी तो अभी उसी पैटर्न पर चल रही है जो क्यों चल बीजेपी। रही हैं, क्यों चल रही हैं? जब उनको ये चीज समझ में आ गई है और एक गवर्नर ने खुद रिसर्च करके और ये सब चीजें प्रमाणित की हैं, तो इसको इन्हें और ज्यादा प्रमाणित करके उसे जो है ना खुद बना के और खुद गौशालाएं खोल के और खुद जो है ना उसको करके पूरे जो है जो फॉरेस्ट एक्ट है उसको भी हमें बदल देना चाहिए। फॉरेस्ट एक्ट के पूरे फॉरेस्ट में जो है अधिक पेड़ लगाए जाएं और सब गौशालाएं वहीं शॉर्ट शिफ्ट कर दी जाएं, जीरो खर्च पे जो है ना दूध मिलेगा। आज हम इतने दुष्ट हैं कि 16 करोड़ लीटर दूध हम पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध जो है ना कंज्यूम किया जा रहा है। 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो केमिकल ओरिजिन का है। ये हमारे दुष्ट लोग जो है इन्हें लज्जा और शर्म नहीं आ रही है कि ये यूरिया और फर्टिलाइजर और इन सब चीजों से मिला के जो है ना दूध बना रहे हैं। और ये दूध यदि हम 4 साल तक यदि सेवन करेंगे, 5 साल तक सेवन करेंगे, तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। हम लोग कितने दुष्ट हैं भाई, कितने दुष्ट हैं, कितनी दुष्टता करोगे अपने आप पे, क्यों करोगे, जी क्यों करोगे मुझे बताइए। जी, ये आम पब्लिक तो नहीं करता, ये सारी जो व्यवस्थाएं जो अभी स्थापित है उनके माध्यम ये से। पूरे आम पब्लिक वाले कर रहे हैं। सब जगह पे बैठे हुए लोग टैंकरों में, जिनके पास 5 जानवर नहीं हैं, वो टैंकरों में दूध बना के बेच रहे हैं। इस दुष्ट प्रशासनिक व्यवस्था को वो दिखता नहीं है। एक छोटा सा ऐप बना दें कि जो भी गाय रखेगा, हम गाय का जो है जो है ना वो होगा, गाय की आइडेंटिटी होगी, गाय में एक आरएफ जो है ना चिप लगा दिया जाए, हमें गाय की लोकेशन मालूम होगी, हमें ये मालूम होगा कितना दूध दे रही है। उससे चौगना दूध जो है ना, जिसके पास 2 गायें नहीं है वो टैंकरों में कैसे दूध बेच रहा है। और ये व्यवस्था हम क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि यदि जो है वर्तमान व्यवस्था इसी तरीके से चलती रही, तो मैथिली शरण गुप्त का और क्राइम फ्री भारत मिशन का ये प्रिडिक्शन है कि आज से 5 साल बाद जो है ना हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीय कैंसर से पीड़ित रहेंगे। और जब 2 लोग आपके परिवार के कैंसर से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती होंगे, तो तीसरा व्यक्ति उसको अटेंड करने के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा। जी लगेगा। तो जब 99% जो है ना लोग आपके जो है ना कैंसर या कैंसर से रिलेटेड विविधता से सीधे या डायरेक्ट या इनडायरेक्टली यदि जूझ रहे होंगे, तब आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आपकी फिजिकल स्थिति क्या होगी, इमोशनल स्थिति क्या होगी, फाइनेंशियल स्थिति क्या होगी, आपकी खेती क्या होगी, आपका व्यवसाय क्या होगा, आप किस स्थिति में जी रहे होंगे। और यहाँ तो पूरी व्यवस्था दुष्ट है। देखो कोरोना में सबको लूट लिया है। जी और यहाँ का तो राजनेता इतना दुष्ट है
कि मैथिली शरण गुप्त ने खुद रिसर्च करके ये बताया कि नींबू की रस की 2 बूंद से जो है हम कैंसर को जो है ना कि आउटर मेम्ब्रेन को जो कोरोना वायरस के आउटर मेम्ब्रेन को तोड़ सकते हैं। और ये बात जो है ना प्राइम मिनिस्टर को लिख के 5-5 पत्रों में भेजी गई है। उनको बताया गया है कि हमने इस तरीके से इसे रिसर्च किया है। आप बड़ी आसानी से एक दिन में आप जो है ना ये रिसर्च को और अपना ठप्पा लगा के आप जो है ना इस देश को लॉकअप से मुक्त कर सकते हैं, सब चीजों से वो कर सकते हैं। तो ये लॉकडाउन हो रहा है, बदमाशी हो रही, मक्कारी हो रही है। 1200 रुपए की एक वैक्सीन आ रही है, 137 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज के साथ जो है ना एक, यदि हम एक डोज के लिए करते हैं तो हमें 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए। यदि हम 2 डोज देते हैं साल में तो हमें 34 लाख करोड़ रुपए चाहिए। हम जो है ना इनकम टैक्स से एक साल में जो है केवल 10 लाख करोड़ जो है पैदा कर पा रहे हैं। तो जितना वैक्सीन में लग रहा है वो 4 साल का इनकम टैक्स उसमें घुस जाएगा। हम कितने दुष्ट होंगे ये बताइए ना। सर मैथिली शरण प्रसाद के मतलब जो भी रिसर्च है उस पे उस थ्योरी पे सरकार थोड़ी ना काम करेगी, क्योंकि वहाँ तो सरकार को बदल दो ना भाई साहब। हमने आपको मॉडल दे दिया है, क्राइम फ्री भारत जो है क्राइम मिशन का जो ऐप है उससे जुड़ जाइए, लोगों को जोड़िए। जितना आसान बताया गया है उससे आपको जो है ना प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, उसी के आधार पर आप चंद्रगुप्त घोषित हो जाएंगे। बिना 5 पैसे खर्च किए सांसद का टिकट मिल जाएगा। जो सदस्य बनेंगे वो खुद जो है ना अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प करके बिना प्रचार के आपको जो है ना जिता देंगे। और जो राजनेता हमारे गरीब साथियों के जो है वोट खरीदते हैं उनको हम जो है क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने जो पैसा बांट रहे हैं ये आपका ही पैसा है, तो इनसे मोल भाव करिए कि 1,000 रुपए नहीं चलेगा, 20,000 या 30,000 दीजिए। एक साड़ी नहीं चलेगी, 6 साड़ी दीजिए। एक दारू की बोतल नहीं चलेगी, एक क्रेट दीजिए। और इसके बाद जो है वोट हम अपना चंद्रगुप्त को ही देंगे। तो ये बाहुबली बाद में तंग ना करें तो क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा और इसे अपराध बनाएगा और इन दुष्ट राजनेताओं को जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देगा। अब बताइए ये व्यवस्था इकोसिस्टम आपको कहाँ मिलेगा? एक व्यक्ति जब इतने सब सारी चीजें सोच पा रहा है, टेक्नोलॉजी बना पा रहा है, 37 साल का जो है ना सबका अनुभव है, और ये दुष्ट राजनेता आपको 75 साल से मूर्ख बना रहे हैं, अंग्रेजों का नियम कानून गुलामों के सब थोपे हुए हैं, और ये सब किसी ना किसी के एजेंट हैं। ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं दे रहे हैं। तो इन राजनेताओं को क्यों जो है ना जिताना चाहिए? जो ये चंद्रगुप्त बन रहे हैं, आपको एक हर कोई चंद्रगुप्त बन सकता है। तो जो चंद्रगुप्त बन अपने आप को साबित करे ज्यादा लोगों को जोड़ के, उसे जो है ना हमारा जो हमने गोपनीय पॉलिटिकल पार्टी बनाई है वो खुद जाके हाथ जोड़ के टिकट दे रही है। अब इसमें आपके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? जो आसानी से हम 100 करोड़ लोग जोड़ पाएंगे, और 37 करोड़ लोगों को जोड़ना नहीं है क्योंकि वो विद्वान खुदगर्ज पत्थर लोग हैं जो कि इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। इनको अभी नहीं हम जोड़ेंगे, ना इनको हम ऊर्जाकृत करेंगे। जैसे ही हमें समझ में आएगा ये खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं तो विद्वान होते हुए भी हम उनको नजरअंदाज करेंगे। और ये विद्वान लोग भी आगे चल के बचेंगे नहीं, क्योंकि कबीरदास जी उनके लिए कह के गए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब जो है चारों तरफ 100 करोड़ से ज्यादा जो है जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की लालिमा फैलेगी और उनका प्रचार प्रसार फैलेगा, तो ये दुष्ट जो है स्वार्थी विद्वान पत्थर भी जो है वो दंडवत करते हुए क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा बनेंगे। और ये सभी लोग जो जब अपने छत पे खड़े होकर ताली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के फेवर में जिताने के फेवर में यदि संकल्प लेंगे तो हमारे चंद्रगुप्त बिना चुनाव प्रचार के नहीं जीतेंगे। जीतेंगे। तो अब क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपकी सभी परीक्षाओं का जवाब मिला या और कुछ परीक्षाएं रह गई हैं? नहीं, सब मिल गया। सब मिल गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप पूरी शक्ति से जो है ना जुड़िए, और जो एक शपथ इसकी है, अब आप जैसे आप ऐप को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी पोस्ट में जो है शपथ मिल जाएगी, राइट? इस शपथ के 3 हिस्से हैं, वो मैं एक बार एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। ये शपथ कह रही है, कल सुने थे। तो वो आप बताइए क्या है शपथ के 3 हिस्से हैं, उसको समझाइए आप जरा मुझे। सर अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो फिर मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, जब आपके ध्यान में ही नहीं आया तो समझाना बेकार गया।
शपथ का पहला हिस्सा है कि मैं अपने देश की जो है ना भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश को अपराध मुक्त बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, कर मुक्त बनाने के लिए, अंग्रेजों कानून जो गुलामों के नियम कानून को जो है ना बदलने के लिए और गुलामी की जो व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है उसको बदलने के लिए मैं अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करूंगा। पहली शपथ क्या है कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त की राह पर चलूंगा, राइट। जी और चंद्रगुप्त कैसे बनेंगे? लोगों को जोड़कर, राइट। अब शपथ का दूसरा पार्ट है कि मैं यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाकर अपना जो है दृढ़ता को, अपने संकल्प को पूरा करूंगा, ठीक है ना। जी तो ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल जिसमें 2000 से अधिक वीडियो हैं, उसे क्यों सब्सक्राइब करना है? जिससे कि ऊर्जा कम ना हो, प्रतिदिन ऊर्जा बढ़े। तो कम से कम एक वीडियो देखने का संकल्प जो है ना इस शपथ में है, राइट। जी फिर तीसरा इसका पार्ट है कि मैं निम्नानुसार लोगों को प्रतिदिन जोड़ूंगा। तो उसमें है मैं सोमवार को जो है अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा, मंगलवार को अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों आदि को जोड़ूंगा, बुधवार का है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, गुरुवार का है कि मैं अपने जो है ना विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा, शुक्रवार का है कि मैं विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ूंगा, शनिवार का है कि हम जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जोड़ूंगा, उन जो जहां पे भी होंगे वहां पहुंचूंगा और उनके साथ कुछ समय बिताऊंगा और उनको जोड़ूंगा। तो आज जो है उनके लिए अपने जीवन का अर्थ खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग जो अपने जीवन के दिन काट रहे हैं, उन्हें उनके जीने का मकसद खत्म हो गया है। वो उनको एक जीने का मकसद मिलेगा कि वो जो है अपने अनुभव का भी फायदा दे पाएंगे और इस महासंकल्प में अपनी आहुति देकर वो अपने आप को हो सकता है चंद्रगुप्त भी साबित कर पाए, राइट। तो वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, ये आपका शनिवार का जो है संकल्प है। और रविवार का संकल्प है कि जो ढेर सारे समाज सेवी संगठन हैं, भारत का कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी समाज संगठन से जुड़ा हुआ है और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो कुछ भी वो अच्छा कर सकता है वो करना चाह रहा है। तो वो जो काम कर रहा है करता रहे, उसके साथ ही जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ जाए और अपने लोगों को जोड़े। ये जो है शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं निम्नानुसार लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ूंगा और चंद्रगुप्त बनूंगा। तो ये तीनों चीजें आपको फिर से क्लियर हो गई हैं? जी चलिए, तो मैं ये अपेक्षा करूं कि आपकी ऊर्जा जो है पूरी अब प्रफुल्लित हो चुकी है, आपके जितने संशय थे वो खत्म हो चुके हैं और अब आप जो है पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे तन्मय के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो जरूर देखेंगे और अपने परिवार से शुरू करके जैसा कि दिनवार बताया गया है उस तरीके से लोगों को शपथ पूर्वक जोड़ेंगे और बहुत जल्दी जो है यह संख्या 9 दिन में ही 100 करोड़ तक आसानी से पहुंच सकती है। यदि हम अपने संकल्प और शपथ का पालन करें तो हम 10वें दिन जो है ना इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने की स्थिति में आ सकेंगे। और ये आज के वर्तमान नेता यदि नहीं करते हैं तो हम अपने चंद्रगुप्तों को जो है ना सांसद का टिकट देकर और बिना खर्चा किए अपने संकल्प के साथ प्रतिदिन संकल्प लेके उन्हें जिताएंगे और हम फिर खुद संसद में बैठकर नियम कानून बनाएंगे। और हमें इस बात का भी आभास है कि राज्यसभा में इन दुष्ट राजनेताओं की ही मेजॉरिटी रहेगी और ये सभी दुष्ट राजनेता एकजुट हो जाएंगे और आपको आने वाले 4 साल तक कानून नहीं बनाने देंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोचा है कि 3 महीने के अंदर ही अधिकांश जो है व्यवस्था ऑर्डिनेंस के माध्यम से जारी कर दी जाएगी, क्योंकि ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति हमारे अंदर होगी। जब हमारी राज्यसभा में मेजॉरिटी आ जाएगी 4 साल बाद, तब इन सभी ऑर्डिनेंस को नियम और कानून में परिवर्तित कर दिया जाएगा। जी आप बताइए, आपको सब चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जी आपके जेब का क्या जा रहा है? आपका 5 पैसा खर्च हो रहा है? नहीं आप कोई नियम कानून तोड़ रहे हैं? ना आप कोई कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं? ना आप कोई जुलूस निकाल रहे, धरना दे रहे, चक्का जाम कर रहे, रेल रोको कर रहे, जंतर मंतर जा रहे, दिल्ली जा रहे,
आप कोई नाटक नौटंकी कर रहे हैं क्या? ना। आप जो है अपने लोगों से बात करेंगे तो आपके नेटवर्क में और सरसता और मर्दुता और आपके संबंध अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जी बने हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो रहे हैं, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। अब जब ठीक। हमारा कुछ नहीं लग रहा है तो करके अजमा के देखने में क्या दिक्कत है? जी कोई दिक्कत नहीं। अजमा के देखने में दिक्कत है क्या? नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे चंद्रगुप्त उभर के सामने आएंगे जिनका कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये चंद्रगुप्त होगा? क्योंकि जो मेहनत करेगा वो चंद्रगुप्त बन जाएगा, ठीक है ना? जो लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त बन जाएगा। और ये चंद्रगुप्त जो कि कोई जानता भी नहीं होगा, ऐसे चंद्रगुप्त बड़े बड़े जो है ना धनुर्धारी राजनेताओं की जमानतें जब्त करा देंगे, उन्हें पराजित तो करेंगे ही करेंगे। तो जी। पूरा इकोसिस्टम नहीं बदल जाएगा? आपको पूरा जो है ना समस्याएं नहीं बताई जा रही हैं, पूरा समाधान और समाधान की प्रक्रिया विधि और पीछे से जो है उसके लिए जो कानून और नियम उनके ड्राफ्ट रेडी कर लिए गए हैं, टेक्नोलॉजी बना ली गई है। तो जो हमारा डीएनए खराब हो गया है वो भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। लोगों के स्वभाव बदल जाएंगे, लोगों के संस्कार बदल जाएंगे, लोग फिर से जो है ना उसी तरीके से यशस्वी और ओजस्वी हो जाएंगे। और भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगी। जी। तो आपका जो 21 उद्देश्य है, मैं चाहूंगा कि ललित मोहन झा जी आप अपनी पूरी शक्ति से बढ़ जाइए और जहां जहां जिन जिन लोगों को जानते हैं वहां छोटी छोटी संगोष्ठी करिए। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब के जो है ना वीडियोज उनके पास भेजिए और कोशिश करिए कि हम बहुत जल्दी जो कुछ कर सकते हैं उसको अब टालें नहीं, जिससे हम 9वें दिन 10वें दिन से ही आज भी लोगों की मदद करने की स्थिति में आ जाएंगे और 2024 में तो सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। जी। इसमें कोई संशय आपको लग रहा है? सर एक चीज है, ये जो हमारे जो चंद्रगुप्त बनेंगे, हाँ। पद शपथ तो लेते हैं गोपनीयता की और सच्ची ईमानदारी आप और उनको छोड़ दीजिए, आज वो आज के उससे चल रहे हैं। ये चंद्रगुप्तों का कोई काम नहीं है। ये चंद्रगुप्त का काम है कि चाणक्य जो ऑर्डिनेंस नियम कानून और टेक्नोलॉजी को नीचे उतारेगा उसे पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के हाँ की जीत हुई ना की हार हुई के सिर्फ चंद्रगुप्तों का इतना ही काम है। जी। चंद्रगुप्तों का कितना काम है? केवल हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, बस। तो उनके दो काम हैं। आज की वर्तमान व्यवस्था के तहत हमें चूंकि पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचना होगा तो राजनेताओं को पराजित करना उनका पहला काम है और दूसरा काम है कि मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत मिशन के चाणक्य जो है जो नियम कानून के ड्राफ्ट जो है पहले ऑर्डिनेंस के माध्यम से जारी करेंगे और बाद में जो है ना उनको नियम कानून बनाएंगे। हमारे चंद्रगुप्तों का सिर्फ इतना ही काम होगा कि वो हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, बस पार्लियामेंट में इतना ही उन्हें करना है। इससे ज्यादा उनसे कुछ भी करने की अपेक्षा नहीं की जा रही है। राइट? और जो भारत के इतने विद्वान लोग हैं उनकी कमेटियां बना के वो सब चीजें जो है ना करके रिफाइंड फॉर्मेट में ऑलरेडी जो है ना बना ली गई हैं, उसको और रिफाइन करके सिर्फ हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, बस यही करना है। इतने मात्र से ही पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। अब आपको आपकी बात का जवाब मिला क्या? जी। मिल गया ना? तो चंद्रगुप्त की भूमिका बहुत कम महत्व की है, यहाँ चाणक्य की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट? और हमें ये वर्तमान जो है ना व्यवस्था, वर्तमान संविधान, वर्तमान नियम कानून के माध्यम से करना पड़ेगा। लिहाजा ये व्यवस्था जो है ना डिजाइन की गई है और किसी न किसी को तो हमें टिकट देना ही पड़ेगा। तो क्यों उस व्यक्ति को टिकट ना दें जिसने लोगों को जोड़ने में अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है? इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीका और कोई हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं। इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव को हो सकता है? यदि आपको लगता है कि आप बहुत विद्वान हैं, योग्य हैं, आपको मिलना चाहिए तो आप मेहनत करिए। यदि आप अधिकतम लोगों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा। जी जी। राइट? अच्छा, यदि आप चंद्रगुप्त नहीं भी बन पाए तो आप सदस्य तो हैं ही, नंबर 1। नंबर 2, आपका पूरा इकोसिस्टम बदल जा रहा है तो लाभ तो पूरा आपको मिल ही जाना है ना। पार्लियामेंट में बैठ के बाहर लेंगे या एक सामान्य जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य के रूप में आपको फायदा मिलेगा। फायदा तो दोनों केस में ही मिलना है। जी जी। आपको अपनी बात का जवाब मिला? यदि और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए।
नहीं, मिल गया सर। चलिए, तो अब मैं ये अपेक्षा करूं कि आप अपनी पूरी ऊर्जा से, एनर्जी से भर जाएंगे आज से। जी जी जी, एकदम। चलिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।